नेपाल में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग लापता हैं और अब नेपाल पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तबाही के पार्ट 2 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेपाल की बोटेकोशी नदी में तबाही की वजह से एक बड़ी झील बन गई। झील में पानी भरता ही जा रहा है। जनता से नदी से दूर जाने की अपील की जा रही है। नेपाल में कल क्या हुआ था, आगे क्या हो सकता है, तिब्बत के पहाड़ों में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। तिब्बत के पहाड़ों पर ऐसा ही 2000 फीट चौड़ा ग्लेशियर जमा था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर तिब्बत के पहाड़ पर ऐसी ही झील जमी थी। झील में ऊपर बर्फ ही बर्फ और नीचे करोड़ों लीटर पानी जमा था। झील के बांध से पहले थोड़ा थोड़ा पानी पहाड़ों पर बहता था और अचानक से पूरी झील फट गई। 2000 फीट चौड़ा बर्फ का टुकड़ा ग्लेशियर से टूट गया। 17,000 फीट की ऊंचाई से गिरा और लगभग 4000 फीट नीचे गिरा। ग्लेशियर इतने प्रेशर से फटा कि ऐसा लगा कि मानो पानी ने पहाड़ को फाड़ दिया। हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लीटर पानी अचानक से नेपाल की तरफ बहने लगा। तिब्बत में जो कुछ हुआ है, इसके लिए साइंस में एक टर्मिनोलॉजी है। इसे ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे समझें तो बहुत ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की चोटियों के बीच झील के अचानक फटने से आने वाली बाढ़ को ग्लॉफ कहते हैं। इसे कभी कभी जोको लॉब भी कहा जाता है, जो आइसलैंडिक भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ग्लेशियर का अचानक से टूटकर बह जाना, और इसी अचानक से आई बाढ़ ने नेपाल को बर्बाद और तबाह कर दिया। और अब नेपाल पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तबाही का पार्ट 2 बाकी है। चीन ने नेपाल के विदेश मंत्रालय को जानकारी दी है कि बोटेकोशी नदी में तबाही की वजह से एक बड़ी झील बन गई है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद लोगों को बोटेकोशी नदी से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। इलाके को खाली करवाया गया है। इस समय लगातार त्रिशूली बाजार में विसिल बजाकर लोगों को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है कि वाटर लेवल फिर से संभवतः इंक्रीज हो सकता है। नेपाल आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं उन्होंने ये बात कही है, इसीलिए जो जेसीबी आगे काम कर रही थी वो पीछे की तरफ लेकर आए। साथ में सभी एरियाज को लॉक करते हुए अब ये सभी आगे जा रहे हैं, इस पूरे एरिया को खाली कर रहे हैं कि अगर वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो इस पर कोई भी असर ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए, वो सब अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। तेज रफ्तार के साथ अपनी गाड़ियों को पीछे ले जाते हुए यहाँ से पूरा एरिया खाली कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा जेसीबी मौजूद है। साथ में जो यहाँ पर डिजास्टर रिलीफ के तौर पर काम कर रहे थे, उसके अलावा बाकी सभी यहाँ से सबको पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। वो ठीक पीछे देखिए, वहां पर ठीक सामने जो लोग हैं वो भागते हुए दिखाई देंगे आपको। और ये इस समय की सिचुएशन त्रिशूली बाजार की है। ग्लेशियर फटने से नेपाल में करीब 2 करोड़ घन मीटर मतलब लगभग 2000 करोड़ लीटर पानी अचानक से बोटेकोशी नदी में आ गया। 2000 करोड़ लीटर पानी, ऐसे समझिए कि नेपाल के रसुआ में 30 दिन तक लगातार झमाझम बारिश होती, तब जाकर इतना पानी आता। लेकिन इतना पानी एक महीने में नहीं, एक दिन में नहीं, बल्कि अचानक से कुछ ही मिनटों में बोटेकोशी नदी में आ गया। और जब संकरी नदी में इतना पानी आया तो बोटेकोशी नदी इस पानी को संभाल नहीं पाई। पुल, मकान, दुकान, बाजार, प्लॉट, बांध, जो भी नदी के रास्ते में आया वो बोटेकोशी नदी में समा गया। इस समय हम आपको सीधा देवी धाम की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरा रिहायशी एरिया था, नीचे की जो सतह है वो हट चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी 1 फीट कीचड़ था,
और जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये और दबता हुआ नजर आएगा। सामने दुकानें हैं, उसके अंदर मलबा है, घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे मेडिसिन स्टोर्स हो या लोगों के घर हो या फिर मंदिर का प्रांगण, सब जगह जैसे जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में वहां से भागने पर मजबूर हो गया, क्योंकि महज कुछ मिनट पहले ये जानकारी मिली कि अब यहां पर मलबा आने वाला है। जो चाइना के शिनजियांग प्रोविंस के गिरियोन एरिया से जो फ्लैश फ्लड आया है वो नेपाल चाइना बॉर्डर को होते हुए क्रॉस करते हुए सीधा अंदर आएगा। और ये देखिए सामने तस्वीर, सीधा ये आकर यहां पर हिट किया और जैसे हिट किया उसका असर देखने को मिला। जो पूरी इमारतें थी वो तहस नहस हो गई। लोगों के आशियाने जो बहुत मेहनत से उन्होंने बनाए थे सब खत्म हो गए। सामने एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, ये पांचों घर एक साथ जमींदोज जैसी स्थिति में हो गए, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं बचा। ये जो दुकानें थी हार्डवेयर की, क्योंकि ये एक पूरी मार्केट है, वो पूरी की पूरी मार्केट इस समय कीचड़ और मलबे में है। यहां तक कि करीबन 10 से 15 फीट तक का मलबा है। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा जो एरिया है अब यहां पर रोक दिया गया है किसी के भी आवाजाही की। सामने जो घर दिख रहा है उस घर के ऊपर जो फ्लैश फ्लड में आया हुआ लक्कड़, साथ में जो मलबा था वो सब ऊपर की सतह पर है, यानी 20 फीट की ऊंचाई पर वो जो पूरा फ्लैश फ्लड था वो पहुंचा। और फिर उसके बाद लोग यहां से भागने पर मजबूर हो गए, क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं था। नेपाल में जो तबाही मची है उसके पीछे की वजह सिर्फ पानी ही नहीं है। नेपाल में मची तबाही की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो नदी की रफ्तार है। तिब्बत हो या फिर नेपाल, दोनों पहाड़ी इलाके हैं। तिब्बत के जिस पहाड़ पर ग्लेशियर फटा वो दुनिया की 99th हाईएस्ट पीक लांगटांग लिरोंग है। नेपाल के काठमांडू के नॉर्थ से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। नेपाल में तबाही की शुरुआत इसी चोटी से हुई। लांगटांग लेरोंग के पास आप ये जो गड्ढेनुमा चीज देख रहे हैं, सारी तबाही यहीं से शुरू हुई। इसकी ऊंचाई 7,234 मीटर और ये चोटी 23,734 फीट लंबी है। 17,000 फीट की ऊंचाई और 2,000 करोड़ लीटर पानी एक साथ अचानक से 4,000 फीट नीचे गिरा और भोटे कोशी नदी में अचानक से बाढ़ नहीं, तबाही वाला सैलाब आ गया। नेपाल में पानी कितनी स्पीड से बह रहा था इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगाइए। ये बोल्डर है, कितने टन का है इसका अंदाजा आप इसके साइज से लगाइए। और इतने बड़े बोल्डर को पानी अपने साथ बहाते हुए ले जा रहा है। हजारों टन वजनी बोल्डर खिलौना लग रहा है। जिस वक्त भोटे कोशी नदी ने तबाही मचाई उस वक्त भोटे कोशी नदी की रफ्तार करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और जब पानी पहाड़ से इतनी स्पीड से आता है तो नदी की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, इतनी ऊंची कि जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। सैटेलाइट ट्रैकिंग में पानी और कीचड़ की 100 मीटर ऊंची लहर को पहाड़ की संकरी घाटियों से तेजी से नीचे आता हुआ देखा गया। आसान भाषा में समझें तो लहरें इतनी ऊंची थी कि जितनी एक 10 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। नेपाल के मौसम विभाग के मुताबिक ग्लेशियर फटने के बाद भोटे कोशी नदी की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नदी की गणित में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को खतरनाक माना जाता है। ऐसे में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी मौत ही मौत। ये नेपाल के नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे ही तेज बहाव आया उसके बाद किसी को भी मौका नहीं लगा कि वो अपने घर से कोई भी सामान निकाल ले। ये ठीक सामने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पर करीबन 1 करोड़ के लगभग रुपया होगा और ये इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की और वो बाहर निकले। उसके बाद ये जो एटीएम है ठीक सामने, एटीएम पूरी तरीके से जो मशीन थी वो पूरा इसी में डैमेज हो गया और इसके अंदर ही था। पीछे की तरफ यहाँ पे जेल था, जेल भी मलबे में तब्दील हो गया। ये जो नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट का
कनेक्टिंग एरिया है वो वाली साइड है, लेकिन अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ आइए। ये तस्वीरें सामने, ये वेटनरी हॉस्पिटल है जो कि जिसकी पूरी मंजिल करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया और फिर उसके बाद ये मलबा चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो दिख रही ना हाँ, डूजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं है सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला। रसुआगढ़ी से स्याफ्रुम बेसी की दूरी करीब 13 किलोमीटर की है और मौसम विभाग का दावा है कि बाढ़ की लहर महज 15 मिनट में पहुंच गई। मतलब बाढ़ पानी करीब करीब 1 मिनट में 1 किलोमीटर की रफ्तार तय कर रहा था। नेपाल के इमिग्रेशन सेंटर की तबाही की तस्वीर आपने देखी होगी। पानी इमिग्रेशन सेंटर के 5 मंजिला इमारत के ऊपर से गया। नदी की लहर कितनी ऊंची ऊंची होगी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा लीजिए। ये सैटेलाइट तस्वीरें नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर स्थित तुसी इमिग्रेशन सेंटर की हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जहां इमिग्रेशन सेंटर की बिल्डिंग है, नदी उसके बहुत नीचे है। नदी के पीछे पहाड़ है। जब पानी आया तो नदी की लहरें इतनी ऊंची उठी कि नदी सड़क को भी पार करके इमिग्रेशन सेंटर के ऊपर पहुंच गई। इस इमिग्रेशन सेंटर का एक गेट नेपाल तो दूसरा तिब्बत की तरफ है। इस विशाल गेटवे और इमिग्रेशन सेंटर में 24 घंटे सैकड़ों लोग रहते थे। बाहर एक टर्मिनल बना हुआ है जहां दर्जनों बस और गाड़ियां खड़ी रहती हैं। यहां करीब 50 फुट से ज्यादा ऊंची बाढ़ की वेव आई थी। कीचड़ से सनी इस लहर ने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया और सब कुछ बहा ले गया। नेपाल में नदी का पानी उतर चुका है और अब हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। गाद ही गाद और मलबा ही मलबा पूरे इलाके में फैला हुआ है। गाड़ियां, घर, दुकान, सब जगह बस नदी का मलबा ही मलबा है। 10 से 15 फीट मलबा जमा है, जिसे जेसीबी और एक्सकेवेटर मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। हम इस समय नुवाकोट में हैं। यहाँ पर जमीन में तो रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए जो अलग अलग एरियाज हैं वहां से लोगों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। यहां पर चारों तरफ इस समय जो दुकानें थी, जो त्रिशूली मार्केट था, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ करीबन 10 से 15 फीट ऊंचा मलबा है जिसे हटाने के लिए इस समय काम किया जा रहा है। लेकिन मार्केट के नाम पर अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आगे जाते हुए ये मिट्टी और दलदली है। वो देखिए, पहली दुकान जो सीधा हिट की, क्योंकि यहीं पर वो ब्रिज था जो तस्वीरों में दिखाई दिया, और वो ब्रिज टकराते हुए फिर उसके बाद जैसे ही वो टूटा, नदी का फैलाव, त्रिशूली नदी का फैलाव चारों तरफ हुआ और पूरा मलबा फैलता हुआ चला गया। जो लोग अपने घरों से महज 5 से 10 मिनट के अंदर निकले थे, उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी जान बचाई। दूसरा घर जो पूरी तरीके से इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है, खंडर बन चुका है, क्योंकि मलबा और साथ में जो नदी का उफान था बहुत ही ऊंचा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीबन 15 से 20 फीट ऊंचाई पर ये नदी का उफान था। तीसरा घर जो यहाँ के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो अपने घरों को देखने आए हैं, लेकिन स्थिति देखिए कि मलबे के ऊपर से ही उनको अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि देख लें कि घर में क्या बचा है। स्थिति बहुत ही खराब है। वहीं दूसरी तरफ इधर चौथा घर, 5वां घर, छठा घर, एक साथ यहाँ पे करीबन 20 से 25 घर थे जो पूरी तरीके से इस उफान के चपेट में आए। ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल की 2 नदियों में पानी बढ़ा, भोटे कोशी और त्रिशूली नदी। भोटे कोशी नदी नेपाल के 2 जिलों में रसुआ और सिंधुपाल्चोक में बहती है और इसके बाद ये स्याफ्रू बेसी के पास जाकर त्रिशूली नदी में मिल जाती है। त्रिशूली नदी नुवाकोट, धारडेंग, गोरखा और चितवन में मिल जाती है। तबाही इन सारे जिलों में मची है। त्रिशूली नदी के दोनों तरफ अब टापू नुमा बन चुका है। जो यहाँ के लोग हैं वो अपने घरों में
यानी ठीक सामने नहीं जा सकते। अगर उनको जाना है तो उसके लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद लेनी होगी, क्योंकि इस नदी का तेज बहाव आपके सामने है। और इसी वजह से जब तेज बहाव आया तो जब ग्लेशियर और क्लाउड बर्स्ट हुआ या फ्लैश फ्लड आया तो उसके साथ साथ ये अपने साथ मलबा लेकर आया। और यही मलबा जो नेपाल और चीन का बॉर्डर है, ठीक वहां से क्रॉस करते हुए जितने भी ब्रिजेस हैं, साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डैम से, उन सबको पूरी तरह से ध्वस्त किया और फिर जाकर इन रिहायशी एरियाज में लगातार इसने इम्पैक्ट दिखाया। सामने जो 3 मंजिला इमारत दिख रही है वो पूरी तरीके से एक तरीके से जमींदोज हो गई है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से करीबन 200 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन इस 200 मीटर को पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। यूपी के 7 जिले और बिहार के 9 जिले इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। नेपाल के रास्ते आया पानी गंडक नदी का लेवल बढ़ा रहा है। यूपी के कुशीनगर, महाराजगंज में भी नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। वाटर वॉर के लिए यूपी बिहार कितना तैयार है? दांव पर लाखों जिंदगियां लगी हुई हैं। नेपाल में तबाही की चेतावनी आई तो बिहार में गांव के गांव खाली होने लगे। ये तो माइक से अनाउंस किया गया है। हाँ जी, इतना पानी आ रहा है, सारा लोग गांव छोड़ दे। अच्छा। हाँ, तो इसी में कोई रह गया है और सारा लोग गांव छोड़कर किसी रिश्तेदार के यहाँ गया है और कोई कहीं जाकर ऊंचा स्थान लेकर रहा है। पूरे के पूरे समझिए खाली कर दिए हैं। 100% और 10% लोग बचे हैं वहाँ पे। सिर्फ ये घर में जो कोई है, जो जेंट्स लोग है वही रहता है वहाँ पे भी है। कल का इतना समझिए कि दर्दनाक पानी का जो माहौल था, सब लोग यहाँ से गांव खाली कर दिया। नेपाल में तबाही का अलार्म बजा तो घर का सामान ले लेकर लोग गांव के गांव खाली करने लगे। नेपाल से पानी वाली तबाही का अलर्ट जारी हुआ तो पानी में पूरी की पूरी फसल ही समा गई। नहीं, ये आ रहा है, डूब रहा है, इसी पानी में डूब रहा है। पहले से पूरा कटान होकर के पूरा खेती चला गया। आप लोगों ने कोशिश नहीं किया? वो तो नदी के कौन रोकेगा, पूरा कटान हो रहा है, गाना सारा नदी में चला गया। नेपाल से आई पानी वाली तबाही ने बिहार, यूपी में भी डर वाली दहशत मचा दी। बिहार में गंडक नदी अपने उफान पर बह रही है। गंडक में लबालब पानी भरा हुआ है। नदी के किनारे वाले गांवों में लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। वाल्मीकि बैराज के 36 गेट खोल दिए गए। नेपाल वाली तबाही की वजह से जो हाल बिहार में है, वही हालत यूपी में भी देखने को मिल रही है। नारायणी नदी में पानी उफान पर है। पानी इतना चढ़ा हुआ है कि फसल की फसल पानी में समा चुकी है। बैराज से कम आने के कारण जो हमारा गांव अभी सेफ है। इससे हम लोग ज्यादा क्यूसिक पानी जो है 2-3 साल पहले हम लोग झेल चुके हैं। 4 लाख क्यूसिक पानी झेल चुके हैं। आज हमारा नदी क्रॉस कर रहा है, 1.5 लाख क्यूसिक पानी क्रॉस कर रहा है। इतना हल्ला ग्लेशियर टूटने के बाद भी अगर वो पानी आ गया रहता, इस नदी से वो पानी आ गया तो हमारे गांव निश्चित है कि तबाही हो जाती। हम लोग जो नेपाल वाला जो हाल है वो यहाँ के लोगों के लिए हाल हो जाता। महाराजगंज से लेकर कुशीनगर जिले के लेकर अंतिम बिहार बॉर्डर और रौलीलाल नुनियापट्टी सारे जलमग्न हो जाता और त्रासदी हो जाती और हाहाकार मच जाता। क्या वजह है कि जो इतना बड़ा ग्लेशियर वहाँ पे फटा, वहाँ पर त्राही मचा हुआ है नेपाल में, लेकिन कुशीनगर, महाराजगंज के जो सटे हुए इलाके हैं ये फिलहाल बचे हुए हैं? उसका कारण लोग बता रहे हैं कि जो 2-3 साल पहले जो ग्लेशियर टूटा था नेपाल का, वो वाल्मीकि नगर बैराज के ठीक आगे सामने जो है चुक कर दिया, उसको वहीं डंप कर दिया। उससे पानी इस फाटक से कम आ रहा है और उसका डाइवर्सन जो कोसी नदी बिहार के लिए जो जाता है, उसका डाइवर्सन जो है उधर हो गया है, जिससे उधर पानी जा करके उधर के लोगों को तबाही मचाया है। इससे हम लोग को बहुत राहत मिल रही है। अगर वो ग्लेशियर फिर खत्म होगा, टूटेगा, तब हम लोग को बाढ़ की फिर चिंता बढ़ी रहेगी। तिब्बत से निकला नेपाल में तबाही मचाने वाला पानी भारत तक तो आ गया, लेकिन अभी तक भारत में स्थिति सामान्य है। भारत से नेपाल की 1700 किलोमीटर की सीमा लगती है और बिहार के साथ साथ यूपी के 17 जिलों में अभी भी हाई अलर्ट जारी है। प्रशासन से लेकर सीएम तक ग्राउंड पर उतरकर एक एक हालात का जायजा ले रहे हैं। नेपाल के भोटेकोशी का पानी भारत में आकर गंडक में मिलता है, इसलिए बिहार के करीब 9 जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया।
सीएम सम्राट चौधरी खुद एरियल सर्वे कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन सभी जिलों को अति संवेदनशील मानकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गंडक में 1.5 लाख क्यूसेक पानी कल छोड़ा गया था। इसके बाद गंडक में 99,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, यानी कि स्थिति संभल रही है, जिसका भरोसा खुद सीएम सम्राट चौधरी दे रहे हैं। भगवान की कृपा से लगभग चीजें अब स्टेबल हो रही है और हम लोग वाल्मीकि नगर तक जाकर हम लोगों ने देखा, अब धीरे धीरे हमारा सेटलमेंट हो रहा है। पानी से अब कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। गृह मंत्री जी भी आपसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार संपर्क रहा। बिहार की चिंता लगातार कर रहे थे क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता चल पा रहा था कितनी पानी आए। भगवान की कृपा से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी आए और हम स्टेबल हैं। रात 12 बजे बैराज से 1,52,000 क्यूसेक, सुबह 6 बजे 88,000, 7 बजे 92,900, 10 बजे 1,04,400, 12 बजे 1,06,600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मतलब बैराज से हर सेकंड 79.3 लाख लीटर पानी निकल रहा है। बिहार के जिन इलाकों में नेपाल की त्रासदी की वजह से लोगों को हटाने की चेतावनी दी गई थी, इन इलाकों में इंडिया टीवी के रिपोर्टर नीतीश चंद्र पहुंचे। बिहार नेपाल बॉर्डर के पास के इलाकों की ये तस्वीर है और यहाँ देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने घरों को लौट रहे हैं। कल जब नेपाल से बहुत ज़्यादा पानी आने की खबर आई तो ये लोग दूसरी जगहों पे चले गए थे। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, तो कुछ ऐसे लोग थे जो सरकार की तरफ से जहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई थी वहाँ लोग चले गए थे। लेकिन अब ये लोग लौट रहे हैं। पानी जब आया वहाँ से बराज के आसपास के इलाकों से, तो ऐसे में बीच के हिस्से में कुछ पानी आ गया है। घर इसलिए छोड़ा लोगों ने क्योंकि डर इस बात का था कि इनके घर के अंदर पानी आ सकता था, काफ़ी नुकसान हो सकता था और ऐसे में अपने घर से बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल होता। लेकिन अब ये लोग जो है वापस लौट रहे हैं और जाहिर है अब चूँकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा खतरा अब नहीं है, चूँकि पानी का जो बहाव है वो स्थिर है और ऐसे में अब लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। यहाँ देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति कंधे पर इन्होंने पंखा ले रखा है। कहाँ गए थे आप? भेड़ियारी। अच्छा, पानी के डर से? हाँ। अच्छा, तो कहाँ रहे रात में? रात में उधर भेड़ियारी है। अच्छा, स्कूल में। अच्छा, जहाँ सरकार की तरफ से व्यवस्था थी? जी। अच्छा, तो ये पंखा वगैरह लेके गए थे? ना किने हैं, वहाँ पर बहुत मच्छर काटता है, वहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। अच्छा, तो हम लोग अपना ओर से बैटरी लगवाए हैं, उससे से हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो अब घर लौट रहे हैं? हाँ, घर लौट रहे हैं। अच्छा, तो क्या लेकिन पानी फिर बढ़ सकता है? हाँ, पानी बराबर बढ़त रहता घटत रहता। अच्छा, हाँ, 3 महीना दिन से पानी बराबर घटते बढ़ते रहता। कल क्या खबर आई थी कि बहुत बड़ी तबाही हो सकती है यहाँ? हाँ, बहुत तबाही रहे तो उनको भागे नहीं सर, छोड़ दिए घर? हाँ, माल जाल लेकर सब चले नहीं समझे ही जा। अच्छा, अब आप जा रहे हैं अपने घर, तो ये देखिए अपने घर जा रहे हैं और जाहिर है चूँकि जब लोगों को ये पता चला है कि जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज है वहाँ 1 लाख क्यूसेक पानी का बहाव है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए राहत की बात है और इसलिए लोग जो है अब लौट रहे हैं। बिहार में प्रशासन ने पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया था, क्योंकि अगर नेपाल का पूरा पानी गंडक के रास्ते आ जाता तो फिर यह पूरा का पूरा गांव पानी में समा गया होता। प्रशासन की चेतावनी के बाद गांव में कोई नहीं बचा। जान बचाने के लिए सब के सब या तो प्रशासन के बनाए शेल्टर में चले गए या तो जो बचे वो रिश्तेदारों के घर चले गए। लेकिन अब स्थिति जब सामान्य हो गई है तो फिर सब अपने गांव अपने घर लौट रहे हैं। ये बताइए कि जो गांव के लोग हैं उनमें से कितने लोग चले गए थे बाहर? पूरा लोग एका दुका के छोड़ के, बाकी मर्दाना लोग इधर थे, बाकी औरत लोग सब इधर शिफ्ट हो गया था। अच्छा, अपना जानवर को देखने के लिए, देख रेख करने के लिए यहाँ लोग थे। हाँ। बाकी सब लोग चले गए थे। कोई रिश्तेदार के घर गया, कोई स्कूल में गया। बस। अच्छा, तो अब ये खतरा लेकिन पूरी तरह से तो टला नहीं है, पानी फिर से बढ़ सकता है। हाँ, पानी बढ़ेगा, फिर जाएंगे, क्या करेंगे? अच्छा, फिर पानी बढ़ेगा तो फिर जाएंगे। अलर्ट होता है, पहले बताया जाता है, वहाँ बैरेज पर से पानी खोलने से पहले बताया जाता है कि लोग सतर्क हो जाते हैं अपना।
यदि पानी यहाँ आ गया होता तो फिर आपका तो पूरा गांव डूब चुका होता। और वहाँ से निकलना भी मुश्किल होता। हाँ, मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और ये इसी तरह बीच के हिस्से में जो पानी है वो और ज्यादा बढ़ेगा तो और मुश्किल हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकलना और मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होता है कि तो आप देखिए जो गांव के लोग हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो है पूरा गांव खाली हो गया और गांव के लोग चले गए अपने रिश्तेदारों के पास या फिर सरकारी कैंप में चले गए। लेकिन अब जब ये जानकारी आई कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऐसी स्थिति में अब लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। हालांकि इस बात का डर भी है कि कहीं फिर से पानी बढ़ा तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। नेपाल में ग्लेशियर के टूटने से भोटेकोशी में जो तबाही मची उसके फ्लैश फ्लड में जो घर सामान बहे अब बिहार तक पहुंच रहे हैं। पानी में लकड़ी के लट्ठों के साथ साथ घर के सामान, सिलेंडर सब बह बह कर यहां आ रहे हैं। नेपाल से जो पानी आया है वो अपने साथ कई चीज़ों को लेकर आ रहा है। बराज के पास इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है कि वहाँ पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और उनमें मछलियाँ भी हैं। अब यहाँ आसपास के लोगों को नेपाल की मछलियाँ मिल रही हैं और वहाँ पानी से बहता हुआ कई दूसरी चीज़ों के साथ साथ यहाँ देखिए मछली भी मिली है। यहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं ये मछलियाँ क्या नेपाल में जो पानी आया उससे आ रहा है? ये मछली नेपाल और पहाड़ी मछली है। अच्छा। ठीक है, जो पानी बाढ़ की आई है उसी से ये मछली दौड़ कर आई है। अच्छा। तो उस इलाके में जो पानी का दबाव बढ़ा है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं तो उसमें मछलियाँ भी आ रही हैं। मछली आ रही है, गाड़ी आ रही है, सिलेंडर आ रही है, लाश भी आ रही है, इसमें बहुत सारे सामान भी आ रहा है। बिहार के मुजफ्फरनगर में भी लगातार नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। लोगों ने नदी की पानी से कटान ना हो सके इसके लिए बोरियों में रेता भर भर के नदी के किनारे डंप किए हैं। नदी के आसपास की जमीन पर भी काम लगातार जारी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें उतार दी गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने भी CWC से कोऑर्डिनेट करके फ्लड का क्या चांस हो सकता है बिहार और यूपी में, बेसिकली गंडक रिवर है जो बिहार और यूपी में आती है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा उसका असेसमेंट किया था। कल बिहार चीफ मिनिस्टर ने पर्सनली इसको रिव्यू किया था। उसके बाद 2 एडिशनल टीम एनडीआरएफ की डिमांड की गई थी जो कि 2 जगह डिप्लॉय कर दी गई थी और आज के दिन बिहार में अभी 9 टीम्स फील्ड पर डिप्लॉयड है फ्लड के नज़र को रखते हुए रिस्पॉन्ड करने के लिए। नेपाल में आई तबाही से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला यूपी नगर का कुशीनगर है। कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कुशीनगर में डीएम और एसपी फील्ड में उतर गए हैं। संवेदनशील गांवों में एसडीएम समेत तमाम अफसर कैंप कर रहे हैं। एसडीआरएफ तैनात कर दी गई है। यूपी में बाढ़ की स्थिति पर नजर सीधे लखनऊ से रखी जा रही है। लखनऊ में ये राहत आयुक्त कार्यालय है और ये कंट्रोल रूम है। नेपाल में जिस तरह की तबाही आई है उत्तर प्रदेश में उसका क्या असर है यहाँ से नज़र रखी जा रही है। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1070। अब तक इसमें 14 कॉल्स आ चुकी हैं। 14 में से 1 को तो ट्रेस कर लिया गया है, 13 लोग अभी लापता हैं। जितने लोग बैठे हैं इनके पास कॉल आ रही हैं और जवाब यहाँ पर दिए जा रहे हैं। साथ में जो नदियाँ हैं उसमें वाटर लेवल क्या है उस पर भी यहाँ से नज़र रखी जा रही है। राहत की बात यह है कि जो नेपाल में बाढ़ आई है, नेपाल में जो तबाही हुई है उसका असर फिलहाल यूपी में नज़र नहीं आ रहा। राहत आयुक्त का कहना है कि यूपी के 3 ज़िले हैं, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर, जहाँ पर असर पड़ सकता है, लेकिन 24 घंटे हो गए हैं और वहाँ नदियाँ जो हैं खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई खतरा ना हो, इसके लिए यहाँ से लगातार नज़र रखी जा रही है। कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से आफत आ गई। परेशानी ज्यादा पानी आने से नहीं है बल्कि पानी की तेज प्रवाह से है। हमारी मौजूदगी इस समय कुशीनगर में है और कुशीनगर में नारायणी नदी या यूं कहा जाए गंडक नदी ने किस तरीके से नेपाल के
1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा जो पानी आया है उसके बाद किस तरीके का रूप लिया है आप फिलहाल यहाँ पर देखिए। काफ़ी सारी जो फसल है वो फसल बर्बाद हो रही है, गन्ने की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। और आप अगर मेरे बाएं तरफ देखेंगे तो गन्ने की पूरी फसल कटान में कट चुकी है, लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन जो प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, जो जिला प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, जो एसडीआरएफ के साथ मिलकर के सिंचाई विभाग इंतजाम कर रहा है, उसका असर ये है कि कम से कम जहां पहले बहुत सारे रिहायशी मकान डूब जाया करते थे, कट जाया करते थे, बिखर जाया करते थे पानी में, पूरी तरीके से यहाँ पर आबादी उसके अधीन आ जाती थी, अब कम से कम यहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी डिफरेंट हुई है, अलग हुई है। क्योंकि बाढ़ विभाग ने, सिंचाई विभाग ने और बाकी एजेंसीज ने मिलकर के जो कार्य किया है, उस कार्य से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कुशीनगर का ये इलाका फिलहाल बाढ़ की चपेट में नहीं आएगा। इस तरीके का दावा है यहाँ के अधिकारियों का। पहले तो आप तस्वीर देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी नारायणी नदी का जो पानी है नेपाल से जो आ रहा है, लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो वहाँ से छेड़ा गया है। उसके बाद यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित दिख रही है। हालांकि गनीमत यही है कि जो इलाके रिहाइश के हैं वहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? क्या फसल डूब गई है? जोगिंदर सिंह, हमारा फसल सारा गाना कट गया, फसल डूब गया, कोई होने का ये नहीं है। अब आपका रिहाइश कहाँ है, घर कहाँ है? नुनिया पट्टी। वहाँ पे क्या स्थिति है? पानी जा रहा है क्या घरों में? नहीं, अभी घरों में पानी जा नहीं रहा है। अभी मोटर लगा करके चीज़ों को रोका गया है। हाँ, रोका गया है। तो ये खेती पहले से ही बीच में आ गई थी क्या पानी के? हाँ, नहीं, ये आ रहा है, डूब रहा है, इसी पानी में डूब रहा है। पहले से पूरा कटान होकर के पूरा खेती चला गया। आप लोगों ने कोशिश नहीं किया? वो तो नदी के कौन रोकेगा, पूरा कटान हो रहा है, गन्ना सारा नदी में चला गया। कुशीनगर के लोगों का कहना है कि प्रशासन पहले से मुस्तैद था, वरना पूरा का पूरा गांव ही नेपाल से आए पानी में तबाह हो गया होता। वाल्मीकि नगर बैराज से कम आने के कारण जो हमारा गांव अभी सेफ है, इससे हम लोग ज्यादा क्यूसेक पानी जो है 2-3 साल पहले हम लोग झेल चुके हैं। 4 लाख क्यूसेक पानी झेल चुके हैं। आज हमारा नदी क्रॉस कर रहा है, 1.5 लाख क्यूसेक पानी क्रॉस कर रहा है। इतना हल्ला ग्लेशियर टूटने के बाद भी अगर वो पानी आ गया रहता, इस नदी से वो पानी आ गया तो हमारे गांव निश्चित है कि तबाही हो जाती। हम लोग जो नेपाल वाला जो हाल है वो यहाँ के लोगों के लिए हाल हो जाता। महाराजगंज से लेकर कुशीनगर जिले के लेकर के अंतिम बिहार बॉर्डर और रौलीलाल नुनिया पट्टी सारे जलमग्न हो जाता और त्रासदी हो जाती है, हाहाकार मच जाता। क्या वजह है कि जो इतना बड़ा ग्लेशियर वहाँ पे फटा, वहाँ पर त्राही मचा हुआ है नेपाल में, लेकिन कुशीनगर महाराजगंज के जो सटे हुए इलाके हैं ये फिलहाल बचे हुए हैं? उसका कारण लोग बता रहे हैं कि जो 2-3 साल पहले जो ग्लेशियर टूटा था नेपाल का, वो वाल्मीकि नगर बैराज के ठीक आगे सामने जो है चुक कर दिया, उसको वहीं डंप कर दिया। उससे पानी इस फाटक से कम आ रहा है और उसका डाइवर्सन जो कोसी नदी बिहार के लिए जो जाता है उसका डाइवर्सन जो है उधर हो गया है, जिससे उधर पानी जा करके उधर के लोगों को तबाही मचाया है। इससे हम लोग को बहुत राहत मिल रही है। अगर वो ग्लेशियर फिर खत्म होगा, टूटेगा, तब हम लोग को बाढ़ की फिर चिंता बढ़ी रहेगी। कुशीनगर का बैराज नेपाल से आने वाले 5 से 6 लाख क्यूसेक पानी को मैनेज कर सकता है, लेकिन जब पानी का हाई अमाउंट नेपाल से आता है तो उसकी रफ्तार काफी तेज होती है और यही सबसे बड़ी समस्या होती है। कुशीनगर के नुनिया पट्टी गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर नेपाल में जो बाढ़ आई है उसका जो प्रकोप है वो निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सिंचाई विभाग ने, जिला प्रशासन ने और जो एसडीआरएफ ने मिलकर के यहाँ पर कंबाइंड काम किया है पिछले कुछ सालों में, उसका असर ये है कि नदी का जो जल स्तर है वो निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। बावजूद इसके यहाँ पर जो वाटर का डिस्चार्ज है वो लोगों को फिलहाल परेशान नहीं कर पा रहा है। आप बगल के इलाके देखिए, जो गांव से सटे हुए इलाके हैं, जो कि नारायणी नदी और गंडक नदी जो है इससे बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है हर जिले में, उसने यहाँ पर बाकायदा काम किया और उसका असर ये है कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल की तरफ से ज़रूर आया है। लेकिन अभी भी यहाँ कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरीके की परेशानी नजर नहीं आ रही है। वाटर लेवल जरूर बढ़ा है, इसीलिए जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। जहां तक आपकी देखिए नजर जाएगी, बोट्स आपको नजर आ जाएंगी। इसके अलावा जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो भी बगल में रह रहे हैं, उनको भी फिलहाल दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अलर्ट पे महाराजगंज और जो कुशीनगर इलाका है ये पूरी तरीके से है। जिला, गांव, जवार
सेफ नजर आ रहा है फिलहाल? जी सर, सेफ नजर आ रहा है। पूरा प्रशासन सूचना भी किया है कि आप लोग नदी किनारे मत जाए और नदी के पास मत जाए और बंधे पर रहे। ये सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी जैसे 5 लाख भी झेल लेता है, 6 लाख भी आएगा तो झेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 5 लाख पानी आ जाए क्यूसेक या 6 लाख पानी भी आ जाए तो भी झेलने की तैयारी है। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए तो 1.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल की तरफ से छोड़ा गया है इस नारायणी नदी में, जिसको कि हम गंडक नदी के नाम से भी जानते हैं। बहाव देखिए, इस नदी में बहाव जो है वो काफी तेज नजर आ रहा है। लेकिन जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं बाढ़ राहत विभाग की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता की निगरानी में, उसका सीधा असर यह है कि महाराजगंज और कुशीनगर में फिलहाल बाढ़ ऐसे हालात तब भी नजर नहीं आ रहे हैं। नेपाल में मची तबाही की वजह से कुशीनगर की नारायणी नदी में लकड़ी के बड़े बड़े बोटे, रसोई के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर भी बहकर आ रहे हैं। नेपाल की तबाही में काफी ट्रक और कमर्शियल वाहन बर्बाद हुए, उसका टायर तक पानी में बहकर कुशीनगर पहुंच चुका है। बड़ी बड़ी मछलियां भी इस तबाही के पानी में बहकर पहुंच रही हैं, जिनको स्थानीय पकड़ रहे हैं। मछलियां इतनी बड़ी हैं कि उनको साइकिल पर लाद कर घर लाया जा रहा है।